बहुत पुरानी बात है। दूर एक गांव था जिसका नाम लखनपुर था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम शिवा था। शिवा की पत्नी का नाम कोमल था और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। शिवा रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता था। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को वो लकड़ियों का भारी गट्ठा अपने सिर पर रखकर शहर के बाजार में बेचने जाता था। बाजार से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। शिवा बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था और हमेशा यही चाहता था कि उसके बच्चे और पत्नी खुश रहें। हालांकि उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी और गरीबी थी, लेकिन फिर भी उनके घर में बहुत प्यार था और सब चैन से रहते थे। एक दिन की बात है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था और सूरज एकदम आग उगल रहा था। आसमान में कहीं भी बादल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिख रहा था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पेड़ों के पत्ते सूख कर गिरने लगे थे और हवा भी बहुत गर्म चल रही थी, जैसे लू लग जाएगी। शिवा सुबह से जंगल में लकड़ियां काट रहा था और अब वो बहुत ज्यादा थक गया था। उसका गला प्यास से सूख रहा था और पसीने से उसके सारे कपड़े भीग गए थे। उसने सोचा कि अब थोड़ी देर कहीं बैठकर आराम कर लेना चाहिए, वरना इस भयानक गर्मी में उसकी तबीयत खराब हो जाएगी या उसकी जान पर बनाएगी। वो चलते चलते जंगल के एक पुराने तालाब के पास पहुंचा। वो तालाब बहुत ही पुराना था और गांव के लोग उसके बारे में बहुत सी बातें करते थे। लोग कहते थे कि उस तालाब में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। कोई कहता था कि वहां से डरावनी आवाजें आती हैं, तो कोई कहता था कि रात के समय वहां अजीब सी रोशनी चमकती है। लेकिन शिवा ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वो तो एक सीधा साधा इंसान था जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था और मेहनत की कमाई पर भरोसा करता था। शिवा ने वहां एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ के नीचे अपनी कुल्हाड़ी रखी और तालाब का पानी पीकर सुस्ताने लगा। पेड़ के नीचे बैठने से उसे थोड़ी ठंडी हवा मिली, जिससे उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पेड़ के तने से सटकर बैठ गया। अभी उसे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक उसकी नजर तालाब के बीच में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। पहले तो शिवा को लगा कि शायद तेज धूप की वजह से पानी चमक रहा होगा, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे कुछ अलग लगा। वो अपनी जगह से उठा और तालाब के एकदम किनारे जाकर देखने लगा। शिवा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से कहा कि ये कैसे हो सकता है। तालाब के बिल्कुल बीच में एक मटका रखा था और वो सोने चांदी की तरह बहुत तेज चमक रहा था। सूरज की किरणें जब उस पर पड़ रही थी तो वो इतना ज्यादा चमक रहा था कि शिवा की आंखें फटने लगी। शिवा के मन में अचानक लालच आ गया। उसने सोचा कि उसकी तो किस्मत ही चमक गई है। उसने अपने मन में कहा कि मैं इतने सालों से दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने इतनी दौलत कभी नहीं देखी। अगर ये मटका खजाने से भरा हुआ है तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। फिर मुझे रोज रोज जंगल आकर लकड़ियां काटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे अच्छे और नए कपड़े पहन सकेंगे और मेरी पत्नी को भी कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसे लगा कि उसे जल्दी से वो मटका निकाल लेना चाहिए। शिवा का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो बार बार उस मटके को देख रहा था और अपने अमीर होने के सपने बुनने लगा था। उसने सोचा कि अब लकड़ियां काटने की सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिना कुछ सोचे समझे शिवा ने अपनी कुल्हाड़ी किनारे पर छोड़ी और तालाब के पानी में छलांग लगा दी। तालाब का पानी बहुत ठंडा था, लेकिन शिवा का ध्यान तो सिर्फ उस चमकते हुए मटके पर था। वो तैरता हुआ मटके की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ और पैर बहुत तेजी से चल रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मटके के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो मटके के थोड़ा पास पहुंचा, एक बहुत अजीब बात हुई। वो मटका अपने आप उससे दूर होने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर से कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा हो। शिवा बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि ये क्या हो रहा है? मैं जितना इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूं, ये उतना ही मुझसे दूर भाग रहा है। उसने चिल्लाकर कहा कि अरे मटके, तू कहां भागा जा रहा है? मैं तो तुझे आज निकाल कर ही दम लूंगा। शिवा ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाई और तैरना शुरू किया। उसके हाथों में दर्द होने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके चेहरे पर पसीना और तालाब का पानी एक हो गया था, पर वो मटका भी कम नहीं था। शिवा जितना आगे बढ़ता, मटका उतना ही पीछे खिसक जाता। ये एक बहुत ही अजीब खेल था जो शिवा की समझ से बाहर था। आखिर में वो मटका तालाब के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया। शिवा को अब बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में कहा कि ये मटका कोई साधारण मटका नहीं है। ये तो मुझसे खेल खेल रहा है, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। उसने सोचा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, आज तो इसे पकड़ कर ही रहूंगा। शिवा फिर से तैरने लगा। उसकी सांस फूल रही थी और वो बहुत थक चुका था, लेकिन लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। इस बार वो मटके के बहुत ही करीब पहुंच गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि मटके को पकड़ सके। उसकी उंगलियां मटके को छूने ही वाली थी कि तभी वहां कुछ बहुत डरावना हुआ। अचानक पूरे तालाब और आसपास के इलाके में बहुत घनी और सफेद धुंध छा गई। वो धुंध इतनी ज्यादा घनी थी कि शिवा को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपना खुद का हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। शिवा बहुत डर गया और घबराहट में चिल्लाने लगा कि ये सब क्या हो रहा है? मेरा शरीर इस धुंध में गायब क्यों होता जा रहा है? उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने रोते हुए चिल्लाना शुरू किया कि कोई मुझे बचाओ, ये मटका जादुई है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो और मुझे यहां से निकालो। जंगल के उस सन्नाटे में शिवा की चीखें गूंज रही थी, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैली। वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी उसे देख ले तो अंधा हो जाए। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। शिवा और वो चमकता हुआ मटका दोनों ही वहां से गायब हो गए। तालाब का पानी फिर से वैसा ही शांत हो गया जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। किनारे पर सिर्फ शिवा की वो पुरानी कुल्हाड़ी पड़ी रह गई थी, जो इस बात का सबूत थी कि वहां कोई आया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक पूरा महीना निकल गया। लखनपुर गांव में शिवा की पत्नी कोमल अपनी झोपड़ी में बैठी रहती और दिन भर रोती रहती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे भी अपनी मां को दुखी देखकर रोने लगते थे। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी और खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। उनका वो घर जो कभी हंसी और खुशी से गूंजता था, अब वहां सिर्फ खामोशी और उदासी छाई हुई थी। घर की दीवारों को देखकर कोमल को हमेशा शिवा की याद आती थी। कोमल ने आस पड़ोस के लोगों से थोड़ा बहुत उधार लेकर जैसे तैसे दिन काटे थे, लेकिन अब वो उधार भी खत्म हो चुका था। कोमल के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। उसने रोते हुए खुद से कहा कि ये मेरे ऊपर कैसी मुसीबत आ गई है। मेरे पति को गए हुए 1 महीना हो गया है और उनका कुछ पता नहीं चला। पहले मुझे लगा था कि शायद वो काम के सिलसिले में पास के किसी दूसरे गांव या शहर चले गए होंगे और जल्द ही लौट आएंगे, लेकिन इतना समय बीत गया और उनकी कोई खबर नहीं आई। शिवा ऐसे इंसान नहीं थे जो बिना बताए कहीं चले जाएं। वो अपने परिवार को कभी इस तरह मुश्किल में नहीं छोड़ सकते थे। अब मुझे ही उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलना होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगे और कहां होंगे। कोमल ने हिम्मत जुटाई और अपने बच्चों को पड़ोस वाली चाची के पास छोड़ दिया। उसने अपने बच्चों को गले से लगाया और कहा कि बच्चों, तुम्हारी मां तुम्हारे पिताजी को ढूंढने जा रही है। तुम लोग यही रहना और परेशान मत होना। कोमल घर से निकली और सीधे उसी जंगल की तरफ चल दी जहां शिवा रोज लकड़ियां काटने जाता था। उसे पक्का यकीन था कि शिवा के बारे में उसे जंगल से ही कोई जानकारी मिलेगी।
वो मन ही मन सोच रही थी कि वो रोज इसी रास्ते से जाते थे, शायद कहीं उनका कोई निशान मिल जाए। जंगल बहुत घना और डरावना था। कोमल अकेली वहां चलती जा रही थी। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था और कटीली झाड़ियां उसके कपड़ों को फाड़ रही थी। लेकिन कोमल ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी उसे डरा रही थी। पर अपने पति को वापस पाने की चाहत ने उसे बहुत बहादुर बना दिया था। चलते चलते वो उसी पुराने तालाब के पास पहुंच गई। शाम होने वाली थी और डूबते हुए सूरज की वजह से तालाब का पानी लाल दिखाई दे रहा था। अचानक कोमल की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। कोमल ने भागकर वो कुल्हाड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसने हैरानी और दुख के साथ कहा कि ये तो मेरे शिवा की कुल्हाड़ी है, मैं इसे अच्छे से जानती हूं। इसके हत्थे पर जो कपड़ा बंधा है वो मैंने ही अपने हाथों से बांधा था। अगर उनकी कुल्हाड़ी यहां पड़ी है तो फिर वो कहां चले गए? कोमल ने उस कुल्हाड़ी को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उस दुख के बीच भी उसके मन में एक पक्का इरादा जाग गया। उसने खुद से वादा किया कि मैं अपने पति को ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे वो इस दुनिया में हो या कहीं, और मैं उन्हें वापस घर लेकर जाऊंगी। तभी उसे पीछे से एक भारी और शांत आवाज सुनाई दी। किसी ने उसे बेटी कहकर पुकारा। कोमल डर गई और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बहुत बुजुर्ग साधु खड़े थे। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनकी दाढ़ी भी बहुत लंबी और सफेद थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो किसी साधारण इंसान में नहीं होती। उनके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी और उनकी आंखों में बहुत सारा अनुभव झलक रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्ञानी है। उस साधु ने बहुत प्यार से पूछा कि बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम इस सुनसान और खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? ये जगह किसी अकेली औरत के लिए ठीक नहीं है। कोमल ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, मेरे पति अचानक गायब हो गए हैं। उन्हें गए हुए 1 महीना हो गया है और वो घर वापस नहीं आए। आज मुझे उनकी ये कुल्हाड़ी यहां मिली है। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। कोमल की बात सुनकर उन सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग संत ने एक लंबी और गहरी सांस ली। वो बहुत ही गंभीर हो गए और धीमी आवाज में बोले कि बेटी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जहां तुम्हारे पति शिवा गए हैं, उस रहस्य का पीछा करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर तुम वहां जाने की सोचोगी तो तुम भी उसी रहस्य का हिस्सा बन जाओगी और फिर कभी वहां से वापस नहीं लौट पाओगी। ये तालाब कोई आम तालाब नहीं है। अगर तुम अपनी जान प्यारी है और तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अभी के अभी यहां से अपने घर लौट जाओ। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा कि लेकिन महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। हमने साथ में बहुत सी मुश्किलें देखी हैं और बहुत से दुख झेले हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि हम दोनों भूखे पेट सोए हैं, लेकिन हमने हर मुसीबत का सामना साथ मिलकर किया है। हम एक दूसरे का सहारा बनकर जिए हैं। अब मैं उनके बिना अपनी बाकी की जिंदगी कैसे काटूंगी? उन संत के चेहरे पर कोमल के लिए अफसोस साफ दिख रहा था। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और बोले कि बेटी, मैं तुम्हारे इस दुख को अच्छे से समझ सकता हूं। तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम वापस चली जाओ। घर पर तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो तुम्हारा रास्ता देख रहे होंगे। उनका ख्याल रखो और उनके आने वाले कल के बारे में सोचो। अगर तुम भी इसी रहस्य में कहीं खो गई तो उन मासूम बच्चों का क्या होगा? क्या तुम्हारे पति शिवा कभी ऐसा चाहेंगे कि उनके बच्चे अनाथ हो जाएं? ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहां से फौरन निकल जाओ। कोमल ने संत की बातें सुनी तो सही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से मुड़ी और वापस अपने गांव लखनपुर की तरफ चल दी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे,
लेकिन बच्चों की चिंता उस पर भारी पड़ रही थी। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि शिवा कहाँ चले गए होंगे। क्या उनके साथ कोई बहुत बुरा हादसा हो गया है? और वो संत ये कैसे जानते थे कि मेरे पति गायब हैं? उस तालाब में आखिर ऐसा क्या राज छिपा है? कुछ ही दिनों के बाद पूरे लखनपुर गांव में बड़ी अजीब सी बातें होने लगी। गांव के लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे थे। एक गांव वाला दूसरे से बोला कि अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि वो जो शिवा था वो कितने अजीब तरीके से गायब हो गया? 1 महीना बीत गया और अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। बताओ भला, अब हमारे गांव में भी ऐसा होने लगा है क्या? दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि हाँ भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। शिवा चाहे जैसा भी था, पर था बहुत नेक इंसान। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारे गांव पर कोई बड़ी आफत तो नहीं आने वाली है। तभी तीसरे व्यक्ति ने अपनी चिंता जताई और कहा कि नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जीता जागता आदमी रातों रात गायब हो जाए। भाई पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। चौथे आदमी ने भी डरते हुए कहा कि धीरे धीरे गांव के और भी बहुत से पुरुष इसी तरह रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे हैं। पूरे गांव में खलबली मच गई थी। ये सब देखकर गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि अरे, ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है भाई। ये तो बिल्कुल वही कहानी दोहराई जा रही है जो एक बार मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि बहुत साल पहले भी हमारे गांव से अचानक सारे मर्द गायब हो गए थे। बिल्कुल वैसा ही आज फिर से हमारे साथ हो रहा है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो गांव में जो थोड़े बहुत मर्द बचे हैं वे भी गायब हो जाएंगे। दूसरे ने कहा कि अगर सब गायब हो गए तो फिर औरतें क्या करेंगी? इस पर बुजुर्ग ने कहा कि औरतें क्या करेंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दादाजी कहते थे कि ये किसी का श्राप है जो हमारे गांव पर कहर बनकर टूट रहा है। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर मुखिया जी के पास चलते हैं। इस मुसीबत पर कोई न कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मुखिया के घर की तरफ चल दिए। वहां के मुखिया का नाम अर्जुन था। जब उसने सबको एक साथ देखा तो पूछा कि अरे क्या हो गया? तुम सब लोग इतने डरे हुए और परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात हो गई है? एक गांव वाले ने आगे बढ़कर कहा कि मुखिया जी, अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले हमें लगा था कि सिर्फ शिवा ही गायब हुआ है, लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में तो गांव के आधे से ज्यादा पुरुष गायब हो चुके हैं। आप ही बताइए अब हम क्या करें? मुखिया अर्जुन ने बहुत हैरानी से कहा कि अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर हमारे गांव में ये सब क्या हो रहा है? मैं पिछले कुछ दिनों से दूसरे गांव गया हुआ था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। गांव वाले ने कहा कि इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। चलिए जल्दी चौपाल पर चलते हैं और वहां बैठकर इस बारे में कोई ठोस फैसला लेते हैं। मुखिया ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो आज ही गांव की चौपाल पर सभा बुलाते हैं और इस बात का हल निकालते हैं। थोड़ी देर में गांव के सभी लोग चौपाल पर जमा हो गए। मुखिया अर्जुन ने सबको शांत कराते हुए आवाज लगाई कि सुनो 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 भाइयों, सभी गांव वाले जरा ध्यान से सुनो। हमारे गांव में जो भी मर्द इस तरह गायब हो रहे हैं वो बहुत चिंता की बात है। जो कोई भी इस राज को सुलझाएगा और गायब हुए लोगों का पता लगाएगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। क्या कोई है जो ये काम कर सके? तभी भीड़ में से एक जवान लड़का आगे आया और बोला कि मुखिया जी, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। गांव के जितने भी लोग गायब हुए हैं मैं उन सबको वापस लेकर आऊंगा। मुखिया ने खुश होकर कहा कि ये हुई ना बात। कोई तो बहादुर सामने आया। ठीक है बेटा अनिरुद्ध, तुम इस गुत्थी को सुलझा दो। पता नहीं आजकल गांव में क्या हो रहा है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अनिरुद्ध एक बहुत ही हिम्मत वाला और जवान लड़का था। उसने हमेशा से यही चाहा था कि वह अपने गांव के काम आए और लोगों की सेवा करे। ये उसके लिए अपनी बहादुरी दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका था। अनिरुद्ध उसी समय गांव से निकला और घने जंगल की ओर चल दिया। सूरज डूब रहा था
और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। पेड़ों की लंबी परछाइयां बहुत डरावनी लग रही थी। अनिरुद्ध ने मन ही मन सोचा कि आखिर वो सब लोग कहां गायब हुए होंगे। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं इसका पता कैसे लगाऊंगा और कहां से शुरुआत करूंगा। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। जंगल इतना घना था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। अनिरुद्ध को थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तभी अचानक उसके सामने वही सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग संत आ गए। उन्होंने पुकारा कि अरे बेटा, तू कहां जा रहा है? अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा। संत ने कहा कि क्या तू अपनी मौत को ढूंढने जा रहा है? अनिरुद्ध ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? दरअसल मैं उन सभी गांव वालों को बचाना चाहता हूं जो गायब हो गए हैं। महाराज, आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे बताइए कि वो सब कहां गए हैं। मैं उन सबको वापस अपने गांव लाना चाहता हूं। संत ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि ओहो, एक बार फिर से सोच लो बेटा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अनिरुद्ध ने बहुत मजबूती से कहा कि महाराज, मैं ये सब पहले ही सोच कर आया हूं। मैं अपने गांव को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। हमारे गांव के आधे से ज्यादा मर्द गायब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। संत ने अनिरुद्ध की आंखों में देखा और उन्हें लगा कि इस लड़के में वाकई कुछ कर दिखाने का जज्बा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे अंदर जोश भी है और नेक काम करने की इच्छा भी। तुम एक काम करो, यहां से बिल्कुल सीधे चले जाओ। वहां तुम्हें एक पुराना तालाब मिलेगा। उस तालाब के बीच में एक मटका है, बस उसे किसी तरह हासिल कर लो। वही मटका तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि वो कोई मामूली मटका नहीं है, वो एक तरह का जाल है, इसलिए बहुत सावधान रहना। अब जाओ बेटा और अपना ख्याल रखना। अनिरुद्ध ने संत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चलता हूं। अनिरुद्ध थोड़ा और आगे बढ़ा और उस तालाब के पास पहुंच गया। वो एक चांदनी रात थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। तालाब का पानी चांदी की तरह सफेद दिख रहा था। अनिरुद्ध ने आसपास देखते हुए कहा कि मटका कहां है? तभी उसकी नजर तालाब के बीचों बीच पड़ी। वहां वही चमकता हुआ मटका रखा था। अनिरुद्ध ने सोचा कि मुझे इस मटके की दौलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस अपने गांव वालों का पता लगाना है। उसने एक लंबी सांस ली, अपने कपड़े कसे और तालाब के पानी में कूद गया। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन अनिरुद्ध रुका नहीं। वो तैरते हुए मटके की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने मटके को अपने हाथ से छुआ, अचानक वहां एक बहुत तेज रोशनी फैली। अनिरुद्ध को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हवा में गोल गोल घूम रहा हो। उसे चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा और कहा कि ये कैसी जगह है? यहाँ सब कुछ इतना गोल गोल क्यों है? क्या ये मटकों की कोई अलग दुनिया है? मैं यहाँ आ तो गया हूँ, पर अब वापस कैसे जाऊंगा? वहां हर तरफ एक अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी। वहां की जमीन भी बहुत अलग थी। ऐसा लगता था जैसे वो कांच की बनी हो। धुंध की वजह से दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की आई, जिसने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। उसके बाल बहुत लंबे और काले थे और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसके हाथ में एक बांसुरी थी और उसने जो साड़ी पहनी थी वो ऐसी चमक रही थी जैसे रोशनी से बनी हो। अनिरुद्ध उसे देखकर चौंक गया और बोला कि ये कौन है? इस अजीब जंगल में ये रहस्यमय लड़की कहां से आई? वो लड़की बिल्कुल चुप रही और उसने धीरे से अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। उस बांसुरी की आवाज बहुत ही मीठी थी, लेकिन उस धुन में कुछ ऐसा था जो इंसान को अपने वश में कर ले। अनिरुद्ध को लगा कि उसका सिर चकरा रहा है। उसने सोचा कि मैं अपने आप इस लड़की के पीछे पीछे क्यों जा रहा हूं?
मेरे पैर मेरे काबू में नहीं रह गए हैं। उसने अपने पैरों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। उसका शरीर जैसे अपने आप चलने लगा था। वो लड़की बांसुरी बजाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और अनिरुद्ध चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो बस उसके पीछे पीछे खिंचा चला जा रहा था। वो रहस्यमयी लड़की बांसुरी बजाते हुए आगे बढ़ रही थी और अनिरुद्ध चाहकर भी अपने कदम नहीं रोक पा रहा था। कुछ देर बाद वो एक बहुत ही अजीब और डरावनी जगह पर पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर अनिरुद्ध के होश उड़ गए। उसने देखा कि चारों तरफ मिट्टी के बड़े बड़े मटके रखे हुए थे। उन मटकों की बनावट बहुत ही अजीब थी और सबसे खौफनाक बात यह थी कि हर मटके में से किसी इंसान की सिर्फ गर्दन बाहर निकली हुई थी। उन सब के चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के प्राण धीरे धीरे सूख रहे हों। अनिरुद्ध की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरानी से चिल्लाकर कहा कि ये सब क्या है? इतने सारे मटके और उनमें हमारे गांव के लोग कैद हैं। उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां शिवा भी दिखाई दिया और गांव के बाकी गायब हुए पुरुष भी वही थे। सब के सब उन बेजान मटकों में इस कदर फंसे थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी वो नकाब वाली लड़की अचानक बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी पूरे इलाके में गूंजने लगी, जिससे अनिरुद्ध के शरीर में कंपी छूट गई। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कड़क आवाज में पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तुमने हमारे गांव के इन भोले भाले लोगों को इस तरह मटकों में क्यों कैद कर रखा है? और तुमने उनकी सिर्फ गर्दन बाहर क्यों रखी है? उनका बाकी शरीर कहाँ है? उस लड़की ने अपनी बांसुरी बजाना बंद किया और उसे नीचे रख दिया। वो बड़े ही ठंडे अंदाज में बोली कि अब तेरा नंबर है, तू भी बहुत जल्द एक मटके में बदल जाएगा। उसने एक बहुत बड़े खाली मटके की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देख, ये मटका, अब यही तेरी कब्र बनेगा। जैसे ही उसने ये कहा, उस बड़े मटके में से एक अजीब सी नीली रोशनी निकली और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोशनी उसे जकड़ लेगी। अनिरुद्ध बहुत फुर्तीला था। उसने तुरंत जमीन से मुट्ठी भर धूल उठाई और उस लड़की की आंखों में दे मारी। लड़की अपनी आंखें मलने लगी और जोर से चीखी। अनिरुद्ध ने कहा कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगी, समझी तुम? लड़की गुस्से से लाल पीली हो गई और चिल्लाई कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अनिरुद्ध ने अपने हाथ ऊपर उठाए और शांति से कहा कि देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं और नहीं मेरे मन में कोई लालच है। मैं तो बस अपने गांव वालों की जान बचाने और उन्हें वापस ले जाने आया हूं। मुझे बस इतना बता दो कि तुमने इन सबको इस मटके की दुनिया में क्यों कैद किया है? आखिर तुम्हारी इन लोगों से क्या दुश्मनी है? उस लड़की ने अनिरुद्ध की आंखों में गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि ये लड़का बाकी लोगों की तरह लालची नहीं है और इसकी बातों में सच्चाई है। लड़की ने एक लंबी सांस ली और कहा कि ठीक है, तुझे वैसे भी आज नहीं तो कल मरना ही है और तू बाकी लोगों जैसा नहीं लगता, इसलिए मैं तेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर देती हूँ। उसने कहा कि तुझे मेरी सच्चाई जाननी है ना, तो सुन। ये कहते हुए उस लड़की ने धीरे धीरे अपने चेहरे से वो नकाब हटा दिया। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आए। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और वो पुरानी यादों में खो गई। ये बात बहुत पुरानी है, तब की जब मैं इस दुनिया में आने वाली थी। लखनपुर गांव के पास ही एक छोटा सा गांव था। वहां एक झोपड़ी में मनोज नाम का आदमी रहता था। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला कि मनोज, तेरी पत्नी मीरा को बच्चा होने वाला है। याद रखना, जैसे ही बच्चा हो हमें खबर कर देना कि लड़का हुआ है या लड़की। मनोज ने सिर झुकाकर कहा कि आप फिक्र मत कीजिए काका जी, अगर लड़की हुई तो आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव का क्या रिवाज है। हम वही करेंगे जो हमेशा से होता आया है, हम उसे मार डालेंगे क्योंकि हमें लड़की नहीं चाहिए।
उस बुजुर्ग काका ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि हाँ, हमारे पुरखों ने कहा था कि गांव में एक भी लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। अगर कोई लड़की रह गई तो पूरे गांव पर तबाही आ जाएगी। इसलिए सिर्फ लड़का ही पैदा होना चाहिए, ये बात याद रखना। मनोज ने कहा कि जी काका जी, मुझे सब याद है। तभी अचानक घर के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। काका ने कहा कि जाकर देख कि तेरी पत्नी ने किसे जन्म दिया है। मनोज घबराया हुआ अंदर गया। वहां उसकी पत्नी मीरा अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश थी। उसने कहा कि देखिए जी, हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया है। मनोज ने बिना किसी खुशी के पूछा कि ये सब तो ठीक है, पर पहले ये बता कि लड़का है या लड़की। मीरा को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी मन्नतें मांगने के बाद हमें ये सुख मिला है और आप अभी भी वही सोच रहे हैं? मनोज ने चिल्लाकर कहा कि हाँ, मेरी मन्नतों से बड़ी हमारे गांव की परंपरा है। जल्दी बता क्या हुआ है? मीरा ने अपने बच्चे को जोर से अपने सीने से लगा लिया। उसे पता था कि अगर उसने सच बताया तो उसकी मासूम बच्ची को मार दिया जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, लड़का हुआ है। सच में मुझे लड़का ही हुआ है। मनोज ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने चैन की सांस ली और कहा कि चलो, मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब मैं पूरे गांव में सीना तान कर कह सकता हूँ कि मेरे घर बेटा आया है। वो खुशी खुशी झोपड़ी से बाहर निकल गया। अंदर मीरा फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपनी सोती हुई बच्ची का माथा चूमा और कहा कि मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूं कि यहाँ के लोग बेटियों से नफरत करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें एक लड़का बनाकर ही पालूंगी और दुनिया की नजरों से बचाकर रखूंगी। बाहर मनोज पूरे गांव में शोर मचा रहा था कि मुबारक हो काका जी, मुझे बेटा हुआ है। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जाने लगी और ढोल नगाड़े बजने लगे। सब लोग जश्न मनाने लगे कि गांव में एक और लड़का आया है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और 4 साल निकल गए। मीरा ने अपनी बेटी का नाम ज्योति रखा था, लेकिन वो दुनिया के सामने उसे एक लड़का ही बनाकर रखती थी। एक दिन मीरा अपनी बेटी से कमरे में अकेले में बात कर रही थी। उसने कहा कि मेरी प्यारी ज्योति, अब तुम 4 साल की हो गई हो। आज तक किसी को भनक भी नहीं लगी कि तुम एक लड़की हो। मैं जब तक जिंदा हूं किसी को ये सच पता नहीं चलने दूंगी। मीरा ने ज्योति के बाल छोटे कटवा दिए थे और उसे हमेशा लड़कों वाले कपड़े ही पहनाती थी। तभी अचानक वहां मनोज आ गया और उसने मीरा की सारी बातें सुन ली। वो गुस्से से पागल हो गया और चीखते हुए बोला कि अच्छा, तो तुमने मुझसे और पूरे गांव से इतना बड़ा झूठ बोला। ये एक लड़की है और तुमने कहा था कि ये बेटा है। मैं अभी जाकर ये बात सबको बताता हूं। मीरा डर के मारे कांपने लगी और उसके पैरों में गिर गई। उसने रोते हुए कहा कि जी ऐसा मत कीजिए, ये आपकी अपनी बेटी है, हमारा ही खून है। हमने 4 साल तक ये राज छुपा कर रखा है, आप भी इसे छुपा लीजिए। देखिए ये कितनी मासूम है, इसे मत मारिए। लेकिन मनोज पर खून सवार था। उसने कहा कि नहीं, मैं इस एक लड़की की वजह से पूरे गांव की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये बहुत बड़ा पाप हुआ है और वह भी पूरे 4 साल तक। अब पता नहीं इस पाप की सजा हमें क्या मिलेगी। मनोज गुस्से में घर से निकल गया। छोटी ज्योति अपनी मां की गोद में दुबक गई और रोते हुए पूछा कि अम्मा, क्या मैं वाकई कोई पाप हूं क्या? मीरा ने उसे गले से लगाया और कहा कि नहीं मेरी बच्ची, तू तो भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर तोहफा है। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ मनोज दौड़ता हुआ उसी बुजुर्ग काका के पास पहुंचा। काका ने उसे परेशान देखकर पूछा कि क्या बात है मनोज, तू इतना डरा हुआ क्यों है? मनोज ने कांपती आवाज में कहा कि काका जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ बोला था। मेरे घर में जिसे सब बेटा समझते हैं, वो असल में एक बेटी है। उसने ये सच 4 साल तक सबसे छुपा कर रखा। ये सुनते ही काका की आंखें गुस्से से फटने लगी।
उन्होंने चिल्लाकर कहा कि क्या, ये तो बहुत ही घोर पाप हो गया है। मनोज ने कहा कि काका जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। काका ने बहुत ही क्रूरता से कहा कि 4 साल तक तू अपनी ही बेटी को नहीं पहचान पाया, अब तो उसे ऐसी सजा देनी होगी कि आने वाले समय में कोई भी औरत ऐसा सच छुपाने की हिम्मत न करे। हम उसे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, हम उसे एक जादुई मटके में कैद कर देंगे और तालाब के किनारे छोड़ देंगे। वो वहां तड़प तड़प कर मरेगी और उसकी चीखें सुनकर गांव की हर औरत का कलेजा कांप जाएगा। मनोज ने सिर झुकाकर कहा कि ठीक है काका जी, जैसा आपको सही लगे, पर हम इतनी बड़ी बच्ची को मटके में कैसे डालेंगे? काका ने एक कुटिल हंसी हंसते हुए कहा कि उसकी फिक्र तू मत कर, मुझे थोड़ा बहुत जादू आता है। मैं अपनी विद्या से उसे मटके के अंदर बंद कर दूंगा ताकि उसे वहां से कोई कभी निकाल न पाए। चलो अब देर मत करो, अभी उसके घर चलते हैं। फिर मनोज, वो बूढ़ा काका और गांव के बहुत से लोग मीरा के घर पहुंच गए। मीरा अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। उसने सबको देखकर चिल्लाकर कहा कि आप लोग यहां से चले जाइए, मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। मनोज ने उसे धक्का दिया और कहा कि तू इसे देगी कैसे नहीं? मैं इस पाप को अपने घर में और एक पल के लिए भी नहीं रख सकता, जल्दी से इसे मेरे हवाले कर दे। मनोज ने ज्योति का हाथ जोर से पकड़ा और उसे जमीन पर घसीटने लगा। छोटी ज्योति जोर जोर से रोने लगी और बोली कि नहीं नहीं अब्बू, मुझे छोड़ दीजिए। वो अपनी मां को पुकारने लगी कि अम्मा मुझे बचाओ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपके पास ही रहना है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मीरा अपनी बेटी की हालत देखकर तड़प उठी और आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी नन्ही सी बेटी को छोड़ दो। मीरा पागलों की तरह आगे बढ़ी और गांव वालों की भीड़ से भिड़ गई। वहां बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होने लगी। इसी आपाधापी में अचानक मीरा का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिरी। उसका सिर एक नुकीले पत्थर से जा टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ज्योति ये देखकर चीख उठी कि अम्मा। उसने रोते हुए कहा कि ऐसा मत करो, मेरी अम्मा को छोड़ दो, उनके सिर से खून निकल रहा है, अब्बू देखिए ना। मनोज ने उसे डांटते हुए कहा कि चुप हो जा, तेरी अम्मा को तो मैं बाद में देखूंगा। उसने जो झूठ बोला उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी, पहले तुझे ठिकाने लगाना है। मनोज ने वो बड़ा सा मटका मंगवाया और ज्योति को उसमें डालने लगा। तभी वो बूढ़ा काका आगे आया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और उसके मुंह से बहुत डरावने शब्द निकल रहे थे। अचानक एक नीली रोशनी चमकी और देखते ही देखते ज्योति उस मटके के अंदर कैद हो गई। उसका पूरा शरीर मटके में समा गया और सिर्फ उसकी गर्दन बाहर रह गई। ज्योति मटके के अंदर से रोने लगी और बोली कि मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। अब्बू, मैंने क्या गलती की है? मुझे इस मटके से बाहर निकालो। काका ने बड़ी बेरमी से आदेश दिया कि अब इस मटके को ले जाकर तालाब के किनारे रख दो। अगर ये 2 दिन तक इसी तरह मटके में बंद रहेगी तो भूख प्यास और दम घुटने से अपने आप मर जाएगी। मनोज ने वो मटका उठाया और तालाब के किनारे सुनसान जगह पर रख दिया। ज्योति की आवाज अब बहुत कमजोर होने लगी थी। वो धीरे धीरे पुकार रही थी कि कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस मटके से बाहर निकालो। उसी समय वहां वे सफेद कपड़ों वाले संत आए। चांदनी रात में उनकी लाठी और कपड़े चमक रहे थे। उन्होंने जब तालाब के किनारे उस मटके को देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने दुखी होकर कहा कि इस मासूम बच्ची को इस मटके में कैद कर दिया, ये कैसी डरावनी और बुरी परंपरा है। संत ने अपनी लाठी उठाई और अपनी शक्ति से उस मटके का जादू खत्म कर दिया। एक सुनहरी रोशनी फैली और ज्योति मटके से बाहर आ गई। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उससे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। ज्योति बाहर आते ही रोने लगी और पूछा कि मेरी अम्मा कहाँ है? मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है। संत ने उसे रोकते हुए कहा कि रुक जाओ बेटा,
अगर तुम गांव वापस गई और उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें फिर से मार डालेंगे। और तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। ज्योति की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने कहा कि क्या मेरी अम्मा मुझे छोड़कर चली गई? संत ने सिर हिलाया और बताया कि वो तुम्हें बचाने की कोशिश में शहीद हो गई। ज्योति गुस्से में चीखी कि गांव वाले मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या मेरा पैदा होना ही इतना बड़ा गुनाह है? संत ने उसे समझाया कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस गांव का रिवाज ही बहुत जालिम है। यहाँ लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। लेकिन तुम्हारी माँ ने समाज से लड़कर तुम्हें 4 साल तक पाल कर रखा। वाकई तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। संत ने ज्योति के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैं तुम्हें एक खास शक्ति देता हूं जिससे तुम अपनी जिंदगी सुधार सको। लेकिन याद रखना, ये शक्ति इंसाफ के लिए है, बदला लेने के लिए नहीं। ये कहकर वे संत वहां से गायब हो गए। ज्योति ने सोचा कि ये कैसी शक्ति है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसने जैसे ही खाने के बारे में सोचा, उसके सामने खाना आ गया। उसे समझ आ गया कि वह जो चाहेगी अब वो कर सकती है। खाना खाने के बाद उसके दिमाग में अपनी माँ की मौत, गांव वालों का जुल्म और अपने पिता का धोखा बार बार घूमने लगा। ज्योति का मन नफरत से भर गया। उसने गुस्से में कहा कि अब मैं इन सब गांव वालों से बदला लूंगी। इन्हें सिर्फ बेटा ही चाहिए ना, तो मैं इस दुनिया से मर्दों का नामो निशान मिटा दूंगी। मैं हर उस पुरुष से नफरत करती हूं जिसे बेटी बोझ लगती है। यही सोचते सोचते ज्योति बड़ी हुई और उसकी नफरत भी बढ़ती गई। जैसे ही उसकी कहानी खत्म हुई, अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा कि ज्योति, तुम्हारे साथ जो हुआ वो वाकई बहुत बुरा था। कोई भी बच्ची ऐसी सजा के लायक नहीं होती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी है। ज्योति ने अनिरुद्ध की तरफ देखा, क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके दुख को महसूस किया था। अनिरुद्ध ने आगे कहा कि तुमने अपने गांव के लोगों को सजा दी, वो शायद सही था, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया था। लेकिन मेरे गांव के लोगों का क्या कसूर है? हमारे लखनपुर में तो बेटियों को बहुत प्यार दिया जाता है। हम उन्हें बोझ नहीं समझते, बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी मर्जी का ख्याल रखते हैं। तुमने उन बेकसूर लोगों को क्यों कैद किया? ज्योति ने गुस्से में कहा कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। अनिरुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि नहीं ज्योति, सब एक जैसे नहीं होते। जैसे हर औरत एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हर पुरुष बुरा नहीं होता। मेरे गांव में बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है। ज्योति ने ये सुनकर अपनी आंखें नीची कर ली। अनिरुद्ध ने कहा कि तुम्हें जो शक्ति मिली थी उसका इस्तेमाल तुम उन लड़कियों को बचाने में कर सकती थी जिन्हें आज भी बोझ समझा जाता है। तुम उनकी ढाल बन सकती थी, लेकिन तुमने तो बेकसूर लोगों को सजा देना शुरू कर दिया। ज्योति के चेहरे पर अब पछतावे के भाव आने लगे थे और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। ज्योति ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर और दुख था। उसने कहा कि अनिरुद्ध, मैं अब इस बंधन में पूरी तरह बंध चुकी हूं। जब उन सफेद कपड़ों वाले संत ने मुझे ये जादुई शक्ति दी थी, तो उसके साथ एक शर्त और एक श्राप भी जुड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने कभी भी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया या किसी बेकसूर को दुख पहुंचाया, तो मैं हमेशा के लिए इस मटकों की दुनिया में कैद हो जाऊंगी। मैंने नफरत में आकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर दिया और बेकसूर लोगों को सजा दी। इसीलिए अब मैं इस जाल से खुद बाहर नहीं निकल सकती। अनिरुद्ध ने फौरन पूछा कि तो क्या अब यहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है? ज्योति ने बहुत धीरे से जवाब दिया कि रास्ता तो है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। अनिरुद्ध ने बिना डरे कहा कि तुम मुझे बताओ, मैं सबको इस मटके की कैद से आजाद कर दूंगा। मैं अपने लखनपुर गांव के लोगों को वापस ले जाना चाहता हूं। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस तुम मुझे रास्ता बताओ कि मुझे क्या करना होगा। ज्योति ने अनिरुद्ध की आंखों में झांका और उसे वहां सिर्फ सच्चाई और बहादुरी नजर आई।
ज्योति ने कहा कि तुम्हें मुझे इस श्राप से छुड़ाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी होगी। अनिरुद्ध थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि कुर्बानी? कैसी कुर्बानी देनी होगी मुझे? ज्योति ने अपनी नजरें झुका ली और भर्राई हुई आवाज में बोली कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी। मेरी कमर में एक छोटा सा खंजर बंधा हुआ है, तुम्हें उससे अपना गला काटना होगा। जब तुम्हारा खून इस जमीन पर गिरेगा तभी ये श्राप टूटेगा और ये मटकों की दुनिया खत्म होगी। तभी सब लोग आजाद होकर अपने घर लौट पाएंगे, लेकिन तुम मर जाओगे। अनिरुद्ध एक पल के लिए खामोश हो गया। उसके दिमाग में उसके बूढ़े मां बाप का चेहरा आया, उसकी बहन और उसके लखनपुर गांव के दोस्त याद आए। उसे अपनी जिंदगी से प्यार था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो आज पीछे हट गया तो न जाने कितने और बेकसूर लोग इस जादुई दुनिया में घुट घुट कर मर जाएंगे। उसने बहुत मजबूती से कहा कि ठीक है, अगर मेरी एक जान देने से पूरा गांव बचता है और इतने सारे परिवारों की खुशियां लौटती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं यहां सबको बचाने ही तो आया था। शिवा और बाकी सब अपने घर लौट सकेंगे, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि लेकिन अनिरुद्ध, तुम मर जाओगे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अनिरुद्ध ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा कि ज्योति, मौत तो एक दिन सबको आनी ही है, कम से कम मेरी मौत किसी के काम तो आएगी। और देखो, मेरी इस कुर्बानी से तुम भी इस नफरत की कैद से आजाद हो जाओगी। तुम फिर से एक नई और अच्छी जिंदगी जी सकोगी। ये कहकर अनिरुद्ध ने धीरे से ज्योति की कमर से वो खंजर निकाल लिया। उस खंजर की धार नीली रोशनी में बहुत तेज चमक रही थी। ज्योति ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि वो ये सब अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी। अनिरुद्ध ने आखिरी बार कहा कि ज्योति, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब इस नफरत को अपने मन से निकाल देना। एक नई शुरुआत करना और हमेशा लड़कियों की मदद करना, उनकी ताकत बनना। वहां एक पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध ने अपने माता पिता को याद किया और खंजर अपने गले पर रख दिया। उसने मन ही मन सबसे माफी मांगी और खंजर चला दिया। खून की धार बन निकली और अनिरुद्ध वही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ज्योति जोर से चिल्लाई कि नहीं। तभी वहां एक बहुत तेज सफेद रोशनी फैली। वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि सब कुछ धुंधला हो गया। देखते ही देखते वे सारे मटके गायब होने लगे और वो अजीब सी दुनिया भी खत्म हो गई। अगले ही पल सब लोग वापस उसी पुराने तालाब के किनारे पहुंच गए। शिवा और बाकी गांव वाले धीरे धीरे होश में आने लगे। शिवा ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा कि अरे, ये हम कहां आ गए? अभी तो मैं एक मटके के अंदर बंद था, फिर अचानक यहां कैसे पहुंच गया? लेकिन ज्योति को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो जमीन पर बैठकर अनिरुद्ध के शरीर को अपने सीने से लगाकर बुरी तरह रो रही थी। वो चिल्ला रही थी कि अनिरुद्ध, प्लीज उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुमने पहली बार मुझे एक इंसान की तरह समझा। तुमने मेरा दर्द महसूस किया। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। ज्योति के आंसू अनिरुद्ध के चेहरे पर गिर रहे थे। अचानक ज्योति ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने रोते हुए कहा कि अनिरुद्ध, ये लो मेरी जिंदगी की सारी ताकत, तुम वापस लौट आओ। मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें देकर तुम्हें फिर से जिंदा करती हूं। ज्योति ने अपने दोनों हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रखे और उसके हाथों से एक बहुत ही सुंदर सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसकी वो सारी जादुई शक्ति और सारा जादू धीरे धीरे अनिरुद्ध के शरीर में समाने लगा। जैसे ही ज्योति के आंसू और वो रोशनी अनिरुद्ध तक पहुंची, अनिरुद्ध की उंगलियों में हरकत हुई। उसकी सांसें फिर से चलने लगी और उसके गले का वो गहरा घाव जादू से भरने लगा। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और वो उठकर बैठ गया। अनिरुद्ध ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और हैरानी से पूछा कि ये क्या हुआ? मैं तो मर चुका था, फिर मैं दोबारा जिंदा कैसे हो गया? ये क्या चमत्कार है?
ज्योति ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी कुर्बानी बहुत सच्ची थी अनिरुद्ध। तुम्हारा दिल साफ था, इसलिए मैंने अपनी सारी जादुई शक्तियां तुम्हें जिंदगी देने में लगा दी। अब मेरे पास कोई जादू नहीं बचा है, अब मैं एक साधारण लड़की बन गई हूं। अनिरुद्ध ने कहा कि ज्योति, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। ज्योति ने धीरे से अपना नकाब हटाया। चांदनी रात में उसका चेहरा किसी परी जैसा चमक रहा था। अनिरुद्ध उसे देखता रह गया और बोला कि तुम तो बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारे साफ दिल में है। तुमने मेरे लिए अपनी सारी ताकत छोड़ दी। ज्योति थोड़ा शर्मा गई। तभी अनिरुद्ध ने सबके सामने कहा कि ज्योति, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी? ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा कि हां, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहती हूं। तभी शिवा और बाकी गांव वाले भी वहां आ गए। उन सबकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उन्हें सब याद आ गया था कि कैसे वे लालच में आकर उस मटके के पीछे भागे थे। शिवा ने आगे बढ़कर कहा कि हमें माफ कर दो बेटी, हम सब लालच में अंधे हो गए थे। आज हमें समझ आया कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। हमें बेटियों से नफरत थी, पर आज तुमने हमारी जान बचाकर हमारी आंखें खोल दी। गांव के बाकी लोग भी बोले कि हाँ, हम सब गलत थे। बेटियां बोझ नहीं होती, वे तो भगवान का आशीर्वाद होती है। मुखिया अर्जुन ने खुशी से चिल्लाकर कहा कि चलो भाई, अब देर किस बात की, आज ही इन दोनों की धूमधाम से शादी करते हैं। और आज हम सब ये कसम खाते हैं कि हमारे गांव में बेटा और बेटी दोनों को एक बराबर समझा जाएगा। कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। सबने एक साथ नारा लगाया कि बेटा हो या बेटी, सब है एक बराबर। पूरे जंगल में ढोल नगाड़े बजने लगे और लोग खुशी से नाचने लगे। गांव वालों ने उसी तालाब के किनारे एक बहुत सुंदर मंडप बनाया। चारों तरफ फूलों से सजावट की गई और ढेर सारे दिए जलाए गए। मुखिया ने कहा कि आज हमारे गांव लखनपुर में एक नई और अच्छी शुरुआत हो रही है। आज से बेटियों का बहुत सम्मान होगा। शिवा अपनी पत्नी कोमल के पास गया। कोमल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा कि मुझे तो लगा था कि मैं विधवा हो गई हूं, पर आज मेरी दुनिया फिर से बस गई। ये सब अनिरुद्ध और ज्योति की वजह से हुआ है। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और अनिरुद्ध और ज्योति ने अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और दुनिया में नेक काम करो। औरतों ने मंगल गीत गाए और बच्चे खुशी से कूदने लगे। शादी के बाद दोनों एक किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। अनिरुद्ध ने पूछा कि ज्योति, अब हम आगे क्या करेंगे? ज्योति ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो बरसों से उस कैद में थी। मुझे नहीं पता कि आम जिंदगी कैसे जीते हैं। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थाम कर कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन ज्योति थोड़ी उदास हो गई और बोली कि अनिरुद्ध, मेरा वो पुराना गांव जहां मेरा जन्म हुआ था, वहां आज भी वो बुरी परंपरा चल रही होगी। वहां आज भी मासूम बच्चियों को मारा जा रहा होगा। अनिरुद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर बहुत मजबूती से कहा कि तो फिर हमें वहां जाना होगा। हमें उस पुरानी और गलत परंपरा को जड़ से खत्म करना होगा। ज्योति ने डरते हुए कहा कि पर वे लोग बहुत खतरनाक हैं। वे मुझे पहचान लेंगे और शायद हमें मार देंगे। अनिरुद्ध ने उसे हिम्मत दी और कहा कि तुम अकेली नहीं हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं और हमारा पूरा गांव हमारे साथ है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और वहां बदलाव लाएंगे। अगली सुबह अनिरुद्ध ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि भाइयों, आप सबने देखा कि नफरत का अंजाम क्या होता है। ज्योति ने हमें माफ किया, अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उस गांव की बच्चियों को बचाना चाहिए जहां से ये सब शुरू हुआ था। सभी गांव वालों ने एक सुर में कहा कि हम तैयार हैं, हम आपके साथ चलेंगे। अनिरुद्ध ने सबको समझाया कि ज्योति के गांव में एक बहुत ही बुरी रस्म है। वहां बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। हमें वहां जाकर उन लोगों को ये समझाना होगा कि ये बहुत गलत काम है।
मुखिया अर्जुन ने उसकी बात मानी और कहा कि हाँ, हमें चलना चाहिए। अगर हमारा गांव बदल सकता है तो वे लोग भी जरूर बदल सकते हैं। अनिरुद्ध और ज्योति के साथ गांव के करीब 100 लोग इस नेक काम के लिए तैयार हो गए और उनके साथ चल पड़े। रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला था, पर सबके मन में एक ही बात थी कि किसी भी हाल में इस बुराई को खत्म करना है। 3 दिन तक लगातार चलने के बाद वे उस गांव पहुंचे जहां ज्योति का जन्म हुआ था। ज्योति का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और उसे अपनी मरी हुई अम्मा की बहुत याद आ रही थी। ज्योति ने उंगली से इशारा करते हुए कहा कि यही वो गांव है। वो गांव बहुत ही सुनसान और उदास लग रहा था। सड़कें एकदम खाली थी और वहां सिर्फ कुछ बूढ़े मर्द और औरतें ही नजर आ रहे थे। गांव में कहीं भी कोई छोटी बच्ची दिखाई नहीं दे रही थी, बस हर तरफ लड़के ही लड़के थे। कोमल ने दुखी होकर कहा कि देखो, यहाँ एक भी बेटी नजर नहीं आ रही है। जब वे सब गांव के बीच वाली चौपाल पर पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तभी भीड़ में से ज्योति के पिता मनोज बाहर आए। जैसे ही उनकी नजर ज्योति पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। मनोज ने चिल्लाकर कहा कि क्या तू ज्योति है? तू जिंदा कैसे बच गई? तुझे तो उस जादुई मटके में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ज्योति ने हिम्मत से आगे बढ़कर कहा कि हाँ, मैं वही ज्योति हूं जिसे आपने अपने हाथों से मौत के मुंह में धकेला था। धीरे धीरे गांव के सारे लोग वहां जमा हो गए। वो दुष्ट बूढ़ा काका भी वहां आ पहुंचा और चिल्लाने लगा कि ये लड़की हमारे गांव के लिए एक श्राप है, इसे अभी के अभी मार देना चाहिए। अनिरुद्ध तुरंत आगे आया और बोला कि खबरदार, कोई भी किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। हम यहाँ लड़ाई करने नहीं, बल्कि आप लोगों को कुछ समझाने आए हैं। मनोज ने गुस्से में पूछा कि तुम हमें क्या समझाओगे? अनिरुद्ध ने बहुत ऊंची और साफ आवाज में कहा कि ये कि बेटियां बोझ नहीं होती, वे उतनी ही कीमती है जितने की बेटे। ज्योति चाहती तो अपनी ताकत से आप सबको खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने आप सबको माफ कर दिया। काका ने फिर से जहर उगलते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लड़कियां सिर्फ मुसीबत लाती है। तभी शिवा आगे आया और बोला कि नहीं, मेरी भी 2 बेटियां हैं और वे मेरे लिए भगवान का वरदान है। जब मैं मुसीबत में था तो मेरी पत्नी कोमल ने ही मुझे ढूंढने की हिम्मत दिखाई थी। औरतें कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत होती हैं। शिवा की बात सुनकर गांव की औरतें भी धीरे धीरे आगे आने लगी। एक औरत ने हिम्मत जुटाकर कहा कि हमें भी बेटियां चाहिए, हम इस पुरानी और गंदी रस्म से थक चुके हैं। न जाने हमने अपनी कितनी मासूम बच्चियों को खो दिया है। एक और औरत रोते हुए बोली कि मैंने अपनी 3 बेटियों को खोया है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन्हें मार दिया गया है। जब मुझे सच पता चला तो मेरा दिल टूट गया। देखते ही देखते बहुत सी औरतें अपनी आपबीती सुनाने लगी। गांव के मर्द शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। ज्योति ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम सबसे नफरत कर सकती थी, पर अनिरुद्ध ने मुझे सिखाया कि बदला लेने से अच्छा है सबको माफ करना और बदलाव लाना। मेरी अम्मा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी, क्या उनकी वो कुर्बानी बेकार जाएगी? पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और सबकी आंखों में आंसू थे। मनोज रोते हुए ज्योति के पैरों में गिर गया और बोला कि बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी दोनों को खो दिया। मैं इस रस्म के चक्कर में सब कुछ गवा बैठा। मैं अब बदलना चाहता हूं और इस बुरी रस्म को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। ज्योति ने अपने पिता को उठाकर गले लगा लिया और कहा कि मैं आपको माफ करती हूं, पर वादा कीजिए कि अब से इस गांव में किसी भी बेटी को नहीं मारा जाएगा। मनोज ने हाथ जोड़कर वादा किया। वो बूढ़ा काका भी अब बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा कि मैं ही इस रस्म को बढ़ावा देता रहा, पर आज मुझे समझ आया कि मैंने कितने मासूमों की जान ली है। अनिरुद्ध ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप सब बदल सकते हैं। उसी दिन गांव की चौपाल पर एक बहुत बड़ी सभा हुई और मुखिया ने ऐलान किया
कि आज से इस गांव में बेटियों का जन्म भी बेटों की तरह ही धूमधाम से मनाया जाएगा। एक जवान लड़के ने कहा कि हम अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका देंगे। ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसकी मां का सपना अब पूरा हो रहा था। शाम को अनिरुद्ध और ज्योति उस जगह गए जहां ज्योति की अम्मा को दफनाया गया था। ज्योति ने वहां सुंदर फूल चढ़ाए और कहा कि अम्मा, आपका सपना सच हो गया। अब इस गांव में कोई भी बेटी नहीं मारी जाएगी। अनिरुद्ध ने ज्योति का हाथ थाम लिया और दोनों वहां शांति से खड़े रहे। कुछ महीने बीत गए। अनिरुद्ध और ज्योति ने दोनों गांवों के बीच एक बहुत बड़ा स्कूल खोला जहां लड़के और लड़कियां साथ मिलकर पढ़ते थे। ज्योति अब बच्चों को अपनी कहानी सुनाती थी कि कैसे एक लड़की ने बहुत दुख सहने के बाद भी सबको माफ करना सीखा। अनिरुद्ध बच्चों को सिखाता था कि सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। एक दिन ज्योति के पुराने गांव से खबर आई कि वहां एक घर में बेटी हुई है और पूरे गांव ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई है। मनोज ने ज्योति से कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। समय के साथ अनिरुद्ध और ज्योति की अपनी एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने आशा रखा। लखनपुर और ज्योति के गांव दोनों ही जगह अब बेटियों का बहुत मान सम्मान होता था। लड़कियां खेलती, पढ़ती और अपने सपने पूरे करती थी। एक शाम अनिरुद्ध और ज्योति अपनी छत पर बैठे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। अनिरुद्ध ने कहा कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे बहुत डर लगा था। ज्योति हंसकर बोली कि मुझे भी लगा था कि तुम भी बाकी मर्दों जैसे होगे, पर हमने एक दूसरे को समझा और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया। अनिरुद्ध और ज्योति की जिंदगी अब प्यार और खुशियों से भरी हुई थी। उन्होंने अपने पुराने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था और नफरत को प्यार में बदल दिया था। उनकी ये कहानी आज भी उस इलाके के हर घर में सुनाई जाती है, ताकि बच्चे सीख सके कि बेटा हो या बेटी, सब एक बराबर है। वो पुराना तालाब अब एक बहुत ही पवित्र जगह बन गया है, जहां लोग जाकर प्रार्थना करते हैं। ज्योति की मां की वो कुर्बानी रंग लाई और आज वहां सैकड़ों लड़कियां अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और माफी में दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।